हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? मैं नायरा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। इनके बारे में जानेंगे डिटेल में। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज आप तक पहुँच सके। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि ये प्रतिपादक यानी कि जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक कौन थे? तो अल्बर्ट बंडूरा। ये कौन थे? तो ये संज्ञानवादी थे। ये निवासी कहाँ के थे? तो कनाडा के थे। और अगर इन्होंने सिद्धांत दिया तो कब दिया? तो 1977 में। और इनकी बुक का क्या नाम है? तो सोशल फाउंडेशन एंड एक्शन, ये हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि इन्होंने क्या बताया। इन्होंने बताया कि अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत इन्होंने बताया, यानी कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कि बच्चा कैसे सीखता है। तो सामाजिक में यानी सामाजिक अधिगम का इन्होंने सिद्धांत दिया। तो बच्चा कैसे सीखता है कि जो बच्चा देखता है उसकी नकल करता है, यानी अनुकरण करता है, यानी कि अवलोकन करता है। तो बच्चा इस तरह से सीखता है। समाज में उसके जो भी लोग हैं, जैसा वो करते देखता है, बच्चा अगर अच्छा करते देखता है तो उसको ये लगता है कि हमें ऐसा ही करना चाहिए। अगर कोई बुरा कर रहा है तो उसको लगता है कि हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो ये चीज़ इन्होंने बताई। तो हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि प्राणी कैसे सीखता है। तो प्राणी जो सीखता है, यानी देखिए, प्राणी सीखता है तो किससे सीखता है? तो अवलोकन से सीखता है, यानी कि नकल से सीखता है। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों के सामने आप अच्छे से रहें। अगर कोई चीज़, अगर आपको, पहली बात तो कोई अपशब्द बोलना नहीं चाहिए। और अगर कोई भी चीज़ है, मान लीजिए कभी गुस्सा आ गया, कुछ ऐसा, तब भी बच्चों के सामने उस तरह का रिएक्ट ना करें। बच्चों के सामने आप उसी तरह से पेश आएं जैसे कि बच्चे का अच्छा सा सामाजिकरण हो सके। ये नहीं कि आप उसके सामने अपशब्द कह रहे हैं और उसके सामने अजीब सी बातें कर रहे हैं। तो बच्चा क्या करेगा? यही सोचेगा कि हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। जैसे क्या होता है, बच्चा देखता है किसी को चोरी करते हुए तो बच्चा भी चोरी करने लगता है। उसको लगता है कि चोरी करना ही सही है, क्योंकि जब हमारे जो बड़े हैं वो चोरी कर रहे हैं या कोई गलत काम करते हुए, तो वो देखता है बच्चा, तो सोचता है कि यही सही है, क्योंकि जब हमारे बड़े कर रहे हैं तो हमको भी करना चाहिए। और अगर उसके सामने अच्छा काम किया जाएगा, किसी की मदद की जाएगी, किसी की तारीफ की जाएगी, तो क्या होगा? बच्चा ये सोचेगा कि यही हम लोगों को भी करना होता है, क्योंकि ये हमारे बड़े कर रहे हैं, इसलिए हमें भी करना चाहिए। तो इन्होंने यही चीज़ बताई है। किसने? तो बंडूरा ने बताई है। ठीक है ना। तो जैसे फिर से बताते हैं कि प्राणी कैसे सीखता है, तो अवलोकन से सीखता है। इसमें देखिए इन्होंने क्या बताया है कि समाज द्वारा मान्य व्यवहार को अपनाने तथा अमान्य व्यवहार को त्यागने के कारण ही यह सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहलाता है। ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत क्यों कहलाता है? क्योंकि देखिए, अच्छे कामों को अर्जित कर लेना, जैसे कोई किसी की मदद कर रहा है, कोई किसी की तारीफ कर रहा है, कोई किसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करने की बात कर रहा है, जैसे जो भी अच्छी श्रेणी में चीज़ें आती हैं तो उसको क्या होता है? अपना लिया जाता है। और जो भी बुरी चीज़ें होती हैं, यानी किसी को बुरा कहना, किसी को अपशब्द कहना, तो इस तरीके से, या चोरी करना, तो इस तरीके से क्या चीजें होती हैं? तो इन चीजों को त्याग देना चाहिए, इन चीजों को नहीं करना चाहिए। यानी कि समाज द्वारा मान्य व्यवहार को अपनाने तथा अमान्य व्यवहार को त्यागने ही के कारण, यानी अच्छाई को अपना ले और बुराई को त्याग दे, तो यही सामाजिक अधिगम सिद्धांत हो जाता है। और हमें बच्चों के सामने कैसे पेश आना चाहिए? तो हमें बच्चों के सामने बहुत ही अच्छे तरीके से, यानी कि उनके सामने कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे उनके माइंड में ये चीज़ बने कि हमको भी ऐसा ही करना चाहिए और वो आगे चलकर वो गलत करें। ठीक है ना। आगे चलकर क्या, वो जैसा देखेंगे वो तुरंत करने लगते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं सामाजिक अधिगम का अर्थ। तो अब एक चीज और समझ लीजिए, अगर आ जाता है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, किसने दिया? तो वायुगोस्की हो जाता है। अगर सामाजिक और सांस्कृतिक आ जाता है और जहां पे सामाजिक अधिगम की बात आ जाए तो किसने दिया? तो बंडूरा ने। आप इस चीज को याद रखिएगा कि जहां पे सामाजिक, सा से सामाजिक, सा से सांस्कृतिक और भाषा, उसमें भी शा है,
तो जहाँ पे सा आता है तो वो वायुकोश की, और जहाँ पे देखिए सामाजिक अधिगम में सीख रहा है ना, क्योंकि बच्चा समाज में रहकर समाज में जैसे क्रियाकलाप हो रहे हैं, लोग जैसा कर रहे हैं वैसा बच्चा सीख रहा है, तो ये किसका सिद्धांत हो जाता है? तो ये अल्बर्ट बंडूरा का हो जाता है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, दूसरों को देखकर उसके अनुरूप व्यवहार करने के कारण वह दूसरों के व्यवहार को अपने जीवन में उतारने तथा समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहारों को धारण करना तथा अन्य व्यवहारों को त्यागने के कारण ही सामाजिक अनुभव है। इसमें क्या बता रहे हैं? वही चीज कि अगर आप कोई चीज बच्चों के सामने बुरा करेंगे तो बच्चा वही चीज करेगा, और अगर अच्छा करेंगे तो बच्चा वही चीज करेगा। तो इसलिए हमें बच्चों के सामने कभी भी ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिससे उसके माइंड में वो चीज बन जाए, क्योंकि उनके माइंड में क्या होता है, वो चीजें छप जाती हैं और वो वैसा ही कार्य करने लगते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे जो हमारे जो घर के, जैसे मान लीजिए बच्चे के घर के जो बड़े हैं, उनको भी बहुत ही हिसाब से रहना चाहिए। कहते नहीं कि जब बच्चे ना हो, जैसे एक कहावत होती है कि जब बच्चे नहीं है घर में तो आप किसी भी तरीके से रह लें, हालांकि वो अगर आप उस तरीके से रहेंगे बुरे तरीके से, इसका मतलब जो आपके गार्जियंस हैं उन्होंने आपको नहीं सिखाया, ये चीज हो जाती है ना। लेकिन क्या चीज है यहाँ पे, जैसे आपके यहाँ बच्चे नहीं है, जब तक आप किसी तरीके से भी रह लें, किसी तरीके से उठ लें, बैठ लें, बातें कर लें, लेकिन जब भी बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है उसके सामने आप ऐसी क्रियाकलाप करेंगे तो बच्चा वैसे ही करने की सोचेगा और वैसा ही करेगा। इन्होंने क्या किया था, देखिए जैसे ये पार्क में गए थे तो वहां पे एक गुड़िया रख दी थी और एक बूढ़ी औरत आई थी, तो उस गुड़िया को वो मारने लगी थी, पीटने लगी थी, और इन्होंने क्या किया था, कैमरा फिट कर दिया था। कैमरे में वो चीज, सारी चीज रिकॉर्ड हो गई। अब ये जब क्लास में गए तो इन्होंने बच्चों को उस चीज को दिखाया, यानी अपने 50 बच्चों को उस चीज को दिखाया। अब बच्चे क्या समझे कि मुझे भी किसी को मारना चाहिए, पीटना चाहिए, यही सब करना चाहिए। फिर इन्होंने क्या किया, अभी हम इसको देखिए डिटेल में जानेंगे। फिर इन्होंने क्या किया कि फिर से इन्होंने, एक जोकर था और क्या हुआ, जोकर से सब लोग हाथ मिला रहे थे, तो फिर इन्होंने क्या किया, फिर कैमरा लगा दिया। उसके बाद फिर इन्होंने बच्चों को दिखाया, यानी कि उसको रिकॉर्ड करके फिर बच्चों को दिखाया। तो बच्चों ने सोचा कि हमें कोई मिलता है, यानी अब जोकर मिलेगा तो हम भी उससे हाथ मिलाएंगे, यानी कि हाथ मिलाया जाता है। तो यहाँ पे क्या चीज समझे आप, यहाँ पे यही चीज कि बच्चों के सामने आप अच्छा कर रहे हैं तो बच्चे अच्छी इमेज बना रहे हैं अपने माइंड में और वैसा ही करने की सोच रहे हैं, और बच्चे के सामने आप बुरा कर रहे हैं तो फिर बच्चा भी वैसे ही इमेज बना लेता है और बच्चा बुरा करने की सोचने लगता है और वो करने लगता है। इस सिद्धांत को देखिए अनुकरण द्वारा सीखा जाता है। अनुकरण मतलब जो दूसरा कर रहा है उसी की नकल करना। इस सिद्धांत में क्या है, नकल करना। उसके बाद देखिए बंडूरा द्वारा किए गए प्रयोग, इन्होंने प्रयोग किस पे किए, तो बार्बी डॉल पे किए और जीवित जोकर पर किए। तो जो प्रयोग किया उन्होंने सबसे पहले बार्बी डॉल पर किया, यानी गुड़िया पर। देखिए बंडूरा ने एक निर्जीव गुड़िया पर प्रयोग किया, उसी बगीचे, उसे मतलब बगीचे में रख दिया, किसे, तो गुड़िया को। एक लेडी यानी औरत आती है और लगातार पैर से उस पर वार करती है और अपशब्द बोलती है, यानी बुरे शब्द बोलती है उसको, और बंडूरा ने यह रिकॉर्ड किया, 50 छात्र को दिखाया। अब वही चीज कि 50 छात्र को दिखाया तो बच्चों पे वही इमेज, यानी उसके माइंड में वही, यानी जो बच्चे 50 थे उनके माइंड में वही इमेज बन गई कि मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। निष्कर्ष क्या निकलता है देख लेते हैं। कोई प्राणी दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है। देखिए वही चीज हो गई ना, अनुकरण द्वारा, नकल द्वारा सीखता है। बंडूरा के सिद्धांत के अन्य नाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है देखिए सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। अगर सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर सामाजिक अधिगम का सिद्धांत आता है तो बंडूरा का सिद्धांत हो जाता है, और अगर सामाजिक सांस्कृतिक भाषा का सिद्धांत आता है तो किसका हो जाता है, सामाजिक सांस्कृतिक का, तो लेव वाइगोस्की का सिद्धांत हो जाता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेव वाइगोस्की के बारे में ही जानेंगे। उसके बाद देखिए अवलोकन का सिद्धांत हो जाता है, और प्रेक्षणात्मक सिद्धांत हो जाता है, निर्देशन का सिद्धांत हो जाता है, और अनुकरण का सिद्धांत हो जाता है, यानी कि नकल का सिद्धांत हो जाता है। इसमें किसके द्वारा सीखते हैं, तो नकल के द्वारा ही सीखते हैं। हम जैसा दूसरों को करते देखते हैं वैसा ही हम भी सीख जाते हैं। बंडूरा ने अपने सिद्धांत में 4 पद बताए हैं, कौन कौन से, तो अवधान और धारण और पुनः प्रस्तुतिकरण और पुनर्बलन। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं अवधान। तो निरीक्षणकर्ता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मॉडल आकर्षित, सफल, लोकप्रिय व रोचक होना चाहिए। उसके बाद देखिए धारण,
अब जैसे आप बच्चों को कोई चीज दिखा रहे हैं, अब इन्होंने क्या किया, जोकर को दिखाया, तो बच्चों को जोकर बहुत पसंद होते हैं, इसीलिए बर्थडे होता है तो बच्चे क्या करते हैं, जोकर वाली टोपी लगा लेते हैं, मतलब बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है। अब उन्होंने देखा कि जोकर से हाथ मिलाना है, तो उन्होंने भी सोचा हमें भी जोकर से हाथ मिलाना चाहिए। तो जब ये चीजें सिखा रहे हैं तो थोड़ा सा क्या कि उसे आकर्षक बनाया जाए और बच्चों का जिसमें मन लगे उस चीज से सिखाया जाए कि ऐसा हमें करना चाहिए, तो बच्चे अच्छे से सीखते हैं। उसके बाद देखिए धारण, तो व्यक्ति व्यवहारों को अपने मस्तिष्क में प्रतिमाओं के रूप में, शाब्दिक वर्णन के रूप में ग्रहण कर लेता है। यानी कि देखिए क्या कि जो भी बच्चे देखते हैं उसको धारण कर लेते हैं। कैसे धारण कर लेते हैं, तो अपने मस्तिष्क में प्रतिमाओं के रूप में, शाब्दिक वर्णन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद है पुनः प्रस्तुतिकरण, तो जिसको हम ध्यान से देखकर धारण करते हैं और धारण करने के बाद पुनः उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं। यानी कि जिसको हमने देखा, जैसे कि क्या हुआ कि गुड़िया को देखा कि एक औरत उसको मार रही है, उसको पैरों से बहुत ज्यादा उसको कर रही है, तो वैसी ही इमेज बन गई। और क्या देखा कि जिसको हम ध्यान से देखकर धारण करते हैं, धारण करने के बाद पुनः उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं। यानी कि बच्चे भी ऐसे ही सोचने लगे कि हम भी ऐसे ही किसी को हम भी मारेंगे, ऐसे ही पैरों से मारेंगे, ऐसे ही हाथों से मारेंगे। फिर उसके बाद जब जोकर को देखा तो जब वो हाथ मिला रहा था तब भी उनके माइंड में एक इमेज बन गई, उन्होंने धारण कर लिया कि हमें भी ऐसे ही जोकर जब मिलेगा तो हम हाथ मिलाएंगे। जोकर से हाथ मिलाया जाता है, ठीक है ना, जब हम किसी से मिलते हैं तो हमें हाथ मिलाना चाहिए, तो ये चीज हो जाती है। फिर पुनर्बलन, जहां सकारात्मक पुनर्बलन मिलने पर हम उस कार्य को दोबारा करेंगे और नकारात्मक पुनर्बलन मिलने पर हम उस व्यवहार को दोबारा नहीं करेंगे, तो ये चीज हो जाती है। यानी पुनर्बलन से क्या होता है कि फिर से किया जाता है ना, पुनर्बलन। तो बंडूरा द्वारा बनाए गए सामाजिक अधिगम सिद्धांत से व्यक्ति अपने आप को जिन क्रियाओं द्वारा संतुलित रखता है, इसमें देखिए स्व नियंत्रण, अपने स्वयं के व्यवहारों को देखकर निरीक्षण करना, स्वयं निरीक्षण, विवेकपूर्ण निर्णय और स्व अनुक्रिया हो जाता है। इसमें देखिए स्व निर्देशन, तो अधिगमकर्ता स्वनिर्देशन द्वारा अपने व्यवहार को निर्देशित करने की प्रभावी युक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। स्व पुनर्बलन, तो नकारात्मक और सकारात्मक पुनर्बलन के द्वारा भी व्यक्ति अपने व्यवहारों को निर्देशित कर सकता है। और इसमें हम लोग देख लेते हैं बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। अब देखिए कोई भी चीज है, कोई भी सिद्धांत हम लोग पढ़ रहे हैं, जितने भी हम लोगों ने सिद्धांत पढ़े तो सब में कुछ ना कुछ यानी कि सामाजिक, जैसे अब यहाँ पे सामाजिक अधिगम सिद्धांत का शैक्षिक महत्व है, तो शैक्षिक महत्व तो मस्ट है, क्योंकि हम किस लिए सीख रहे हैं, क्योंकि शिक्षा में उसका क्या महत्व है इसको समझना है हमें, है ना। तो यही चीज इसमें भी देखेंगे हम लोग कि शिक्षक छात्रों के सामने आदर्श व्यवहार वाले प्रतिमान मॉडल प्रस्तुत करें। यानी कि क्या है कि जो शिक्षक हैं वो बच्चों के सामने कैसे, जैसे अपने आप को कैसा दिखाए कि बच्चा उनके जैसा बनना चाहे। बच्चा क्या करता है, उनको जो चीज़ अच्छी लगती है, जो चीज़ लगता है कि हाँ हमें ऐसा बनना चाहिए, तो जैसी इमेज उनके सामने आएगी वो वैसे ही बनेंगे। कुछ बच्चों को आपने देखा होगा कि कुछ स्टार होते हैं, उन लोगों की नकल करने लगते हैं। कोई कहता है हमें सलमान खान अच्छा लगता है, तो कोई कहता है हमें ऐश्वर्या राय अच्छी लगती है, तो कोई कहता है हमें कैटरीना कैफ अच्छी लगती हैं। तो मतलब ये है कि उन्होंने उनकी नकल की, उसी तरह से कपड़े पहनेंगे, उसी तरह से स्टाइल करेंगे, उसी तरह से चलेंगे, तो क्या होता है उनको ये लगता है कि मैं वैसा बनूंगा, मैं वैसा बन सकता हूँ, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाती है। तो बच्चे जैसा करते हैं वैसा ही वो करने की कोशिश करते हैं। तो अध्यापकों को क्या चाहिए कि उस तरह की इमेज बच्चों पे छोड़े, यानी ऐसा व्यवहार करें, इस तरह से अपनी इमेज बनाए, यानी कि सादगी, सिंपल, वो चीज़ तो होती है अध्यापकों में, ये चीज़ तो होती ही है कि वो सादगी में हो रहते हैं, सिंपल रहते हैं, बहुत अच्छे से बच्चों के सामने पेश आते हैं। तो बच्चों को जब वो अपने अध्यापक को देखते हैं कि हमारे अध्यापक इस तरह से रह रहे हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, वो वैसे ही रहने की सोचते हैं और वैसे ही बनने की सोचते हैं। यानी कि उनका जो सामाजिक अधिगम है वो हो रहा है, वो अपने समाज से सीख रहे हैं, यानी लर्निंग कर रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाती है। उसके बाद बुरे व्यवहार की उपस्थिति ना होने दे, यानी कि क्या होना चाहिए, जो अध्यापक है को बुरे व्यवहार की उपस्थिति ना हो, जैसे कि बच्चों को बेवजह से डांट रहे हैं, बेवजह से क्रूर व्यवहार कर रहे हैं, या इस तरह से कि किसी बच्चों में भेदभाव कर रहे हैं। हालांकि ये सब चीज़ें होती नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है कि टीचर को क्या होना चाहिए कि कोई भी बुरा व्यवहार अपने में उपस्थिति ना होने दें,
है ना, क्योंकि बच्चों से अच्छे से पेश आए तो बच्चे भी यही देखें, जो देखेंगे उसी की नकल करेंगे, तो वो भी सोचेंगे कि हमें भी इस तरह से, जिस तरह से हमारे अध्यापक हमसे बात करते हैं, जिस तरह से हमसे प्यार करते हैं, इसी तरह से हमें भी जो मिलेगा हम उससे अच्छे से व्यवहार करेंगे, अच्छे से पेश आएंगे। जो कोई मिलेगा उसे हम नमस्ते करेंगे। अब अध्यापक बच्चों को सिखाते हैं कि कोई बड़ा मिले तो उसे नमस्ते करना चाहिए, सलाम करना चाहिए। तो बच्चे क्या करते हैं, सीख जाते हैं कि हमारे अध्यापक ने हमें सिखाया है। और सबसे ज्यादा अगर किसी की छाप बच्चों पे पड़ती है तो अध्यापक की ही पड़ती है। आपने देखा होगा बच्चे क्या करते हैं, कोई भी कुछ भी कह के हार जाए, बच्चा वो काम नहीं करेगा। और अगर ये चीज उसको पता चल जाए उसके अध्यापक ने ये चीज कही है, यानी उसके टीचर ने ये बात कही है, तो वो बच्चा करेगा जरूर, है ना। ये चीज आपने देखी होगी। तो जैसी उनकी इमेज होगी, जैसे उन्होंने अपनी इमेज बनाई होगी, उस तरह से बच्चा हो जाता है। उसके बाद देखिए, अध्यापक विकास दृढ़ करने वाले संदेश देकर व अन्य व्यक्तियों की सफलताओं को दिखाकर तथा स्वयं के अनुभवों द्वारा विद्यार्थियों में आत्मचिंतन तथा स्वप्रभावशीलता द्वारा, यानी स्वप्रभावशीलता का विकास कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या कहा गया है कि अध्यापक विकास दृढ़ करने वाले संदेश देकर, यानी कि बच्चों को जब अध्यापक पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, जैसे कि जो महान लोग होते हैं उनके बारे में बताते हैं कि उन्होंने हमारे साथ हम लोगों को ऐसा किया, हमारा देश आज़ाद कराया और अपनी जान पे खेल गए। उन्होंने नहीं सोचा कि हमारी जान चली जाएगी, लेकिन हम लोगों के लिए क्या किया, हमेशा बलिदान होने के लिए तैयार रहे। और अंत में क्या हुआ, हमारा देश आज़ाद हुआ, हम लोग आज़ादी से रह रहे हैं। लेकिन पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोग क्या थे, अंग्रेज़ों की बेड़ियों में जकड़े हुए थे। जैसा वो चलाते थे वैसा हम लोग चलते थे, जैसा वो लोग कहते थे वैसा हमें मानना पड़ता था। लेकिन जो महान लोग आए, उन लोगों के वजह से आज हम लोग आज़ादी की ज़िंदगी जी रहे, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब ये अच्छे कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह से जब आप बच्चों को बताएंगे, एग्जाम्पल देंगे, तो क्या होगा, बच्चों पर भी इसकी अमिट छाप पड़ेगी और बच्चे भी सोचेंगे हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, अपने देश के लिए, अपनों के लिए तो करना चाहिए। क्योंकि जब हमारे जो बड़े थे, हमारे जो पूर्वज थे, और उन्होंने क्या किया, अपनी जान की कुर्बानी देकर भी हम लोगों को आज़ाद कराया, तो ऐसे भी हमको भी ऐसे ही बनना चाहिए। हमें भी दूसरों की सेवा करनी चाहिए, सेवा भाव रखना चाहिए। तो इस तरह से बच्चे सीखते हैं। और अध्यापक को क्या करना चाहिए, स्वयं के अनुभवों द्वारा विद्यार्थियों में आत्मचिंतन तथा स्व प्रभावशीलता का विकास कर सकते हैं। यानी अपने अनुभव हैं, उन्होंने जो चीज देखी है। अब जैसे जो अध्यापक है उनके साथ बहुत सी चीजें हो चुकी होती हैं, अब तो बच्चे आए हैं, अब उनकी बारी है। लेकिन जब उनको बताया जाएगा कि देखिए आप ऐसे पढ़ेंगे, आप इस तरह से करेंगे, आप रोज क्लास अटेंड करेंगे, तो क्या होगा, आप आगे चलकर कुछ बनेंगे। देखिए मैंने ऐसा किया था, मैंने पढ़ाई की और आज मैं क्या हूँ, आज मैं टीचर हूँ, आज आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा रही हूँ। तो इस तरह से बच्चे भी सोचेंगे कि हाँ, जब हमारे अध्यापक जी, हमारे टीचर जी ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। हमको भी ऐसे ही करना चाहिए, हमें भी पढ़ाई करनी चाहिए और हमें भी अध्यापक बनना चाहिए। या और भी चीज़ें जो बताए कि हमारे जैसे बनो या अध्यापक बनो। अब बच्चों के मन में तो वो चीज़ आ गई, माइंड में वो चीज़ आ गई कि हमारे अध्यापक हमको बता रहे हैं, यानी हमको अध्यापक बनना है। कुछ बच्चों का ये होता है कि वो इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो उनको इस तरह से एग्जाम्पल दें कि हाँ, जो पढ़े हैं, देखिए हाँ, हम अध्यापक हैं, आप अध्यापक ऐसे बन सकते हैं। कुछ लोग वकील बनते हैं, कुछ लोग डॉक्टर बनते हैं। लेकिन ये सब कैसे बन सकते हैं, ये टीचर ही की मदद से बन सकते हैं। और जब टीचर उन्हें पढ़ाएगी या पढ़ाएगा तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। तो आप लोग भी जो भी बनना चाहते हो वो बनो। तो बच्चे क्या करते हैं कि हाँ, हमें बनना चाहिए। जिसका जिसमें इंटरेस्ट होता है फिर वो पढ़ाई में मन लगाता है और वो आगे बढ़ जाता है। तो यही क्या हो जाता है, सामाजिक अधिगम हो जाता है, यानी लर्निंग हो जाती है। तो अगर अध्यापक इस तरह से एग्जाम्पल देंगे, अपने एग्जाम्पल देंगे, जो उनके आसपास में लोग हैं उनके एग्जाम्पल देंगे, तो बच्चे वैसे ही बनने की सोचेंगे। और अगर बच्चों ने देख लिया कोई चोरी कर रहा है, कोई डकैती डाल रहा है, कोई कत्ल कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो बच्चे क्या करेंगे कि ये यही होता है। अब टीवी में देखिए, बच्चे देखते नहीं है, कोई ऐसा कोई सीरियल देख लेते हैं तो कहते हैं देखो इन्होंने ऐसे कर दिया, कितना आसान ऐसा है। तो बच्चे क्या होता है, सीख जाते हैं। तो इसमें ये भी होता है कि बच्चों को उससे दूर रखना चाहिए, जिससे उनके माइंड में वो इमेज ना बने।
अब देखिए इसमें क्या है, स्वयं नियंत्रण की विधि अपनाएं। अब देखिए जब स्वयं नियंत्रण की विधि अपनाएंगे, अपने पे नियंत्रण, कि अगर कोई बच्चा शरारत कर भी रहा है तो उसको क्या है, उसको समझा दें, उसको समझा के बिठा दें। ये नहीं है कि उस पर गुस्सा करें। तो जब आप स्वयं पे नियंत्रण करेंगे, और जब स्वयं पे नियंत्रण करेंगे तो उसके बाद बच्चा भी ये सब चीज़ें सीखता है। और जब सीखता है, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि इतना छोटा बच्चा क्या, लेकिन बच्चा जब छोटा होता है तभी तो सीखता है, और तभी तो उसके माइंड में इमेज बनती है, और जो इमेज माइंड में बचपन में बन जाती है उसको कोई निकाल नहीं सकता। यही चीज तो होती है। तो इस तरह से जो बच्चे होते हैं तो उनको क्या है, उनके सामने हमें अच्छी तरह से पेश आना चाहिए, ना कि उनको इस माहौल में ले जाना चाहिए या इस माहौल में उनको भेजना चाहिए। जैसे ये भी नज़र रखनी चाहिए कि उनकी दोस्ती कैसे है, वो किस माहौल में जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए, और हमेशा अच्छी बातों को उनको सिखाना चाहिए, जिससे वो भी आगे चलकर दूसरों को अच्छी बातें बताएं। और वही इमेज, क्योंकि बच्चा जो देखेगा वही करेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बंडूरा का सिद्धांत, यानी कि देख लेते हैं इनका बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। और एक चीज फिर से मैं बता रही हूँ कि जो इनका सिद्धांत है वो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, और लेवाइवोस्की का जो सिद्धांत है वो सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत है। इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। और फ्रेंड्स देखिए, हम लोग देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने देखिए सबसे पहले प्रतिपादक, इसके संज्ञानवादी सिद्धांत के कौन है, ये जो प्रतिपादक है ये कौन थे, तो संज्ञानवादी थे। कौन, तो अल्बर्ट बंडूरा। ये कहाँ के निवासी थे, तो यानी कनाडा के। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद सामाजिक अधिगम का अर्थ हम लोगों ने जाना, यानी कि जो हम समाज में सीखते हैं, सामाजिक अधिगम यानी सामाजिक लर्निंग हो जाता है। फिर बंडूरा दिए गए प्रयोग, तो उन्होंने किस पे किया, तो बार्बी डॉल पर किया और जीवित जोकर पर किया। और इन्होंने ये बताया कि बच्चा जो देखता है वही करता है। फिर बंडूरा के सिद्धांत के अन्य नामों को देखा। उसके बाद बंडूरा ने अपने सिद्धांत में 4 पद बताए, उनको देखा। अवधान, धारण, पुनः प्रस्तुतिकरण और पुनर्बलन, इनको देखा। उसके बाद देखा स्वयं नियंत्रण, स्वयं निर्देशन, स्वयं पुनर्बलन, इनको पढ़ा। तो फ्रेंड्स देखिए, और हम लोगों ने क्या पढ़ा कि बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का शैक्षिक महत्व, इसको पढ़ा। तो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।